सवेरा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। कर्नाटक में मुख्यमंत्री येदियुरप्पा की कुर्सी रहेगी या जाएगी, इसे लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा आज इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि दिल्ली में येदियुरप्पा कैंप के कुछ लोग उनके लिए कुछ और वक्त मांग रहे हैं। येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बने हुए आज 2 साल पूरे हो गए। कर्नाटक के राज्यपाल भी बेंगलुरु पहुंच चुके हैं। इस बीच अपनी डूबती नैया को बचाने की कोशिश कर रहे कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के समर्थन में बेंगलुरु में संतों का एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में लिंगायतों के साथ दूसरी जाति के साधु संत भी इकट्ठा हुए। येदियुरप्पा का कहना है कि संत समावेश का आयोजन उन्होंने नहीं किया, लेकिन इसमें पहुंचे संत उनके पक्ष में खड़े दिखे। कर्नाटक के अलग अलग मठों और समुदायों के साधु संतों का बेंगलुरु में जमावड़ा, लेकिन आह्वान धार्मिक नहीं, राजनीतिक। सभी ने मांग की कि लिंगायत समुदाय से आने वाले मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को उनके पद से नहीं हटाया जाना चाहिए। हम यहाँ येदियुरप्पा जी को राहत देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम उनके समर्थन में जमा हुए हैं। जब से मुख्यमंत्री येदियुरप्पा दिल्ली से लौटे हैं, उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की चर्चा जोरों पर है। यहां जुटे संतों ने साफ कहा कि लिंगायत समाज चाहता है कि मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को उनका कार्यकाल पूरा करने दिया जाए। ನಡ್ಡಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಂತೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕಾದಂಥ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆವರೆಗೇನೋ ನಂತರ ನಾನು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡೆ। कर्नाटक में सियासी उठापटक किस कदर तेज है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि येदियुरप्पा ने 26 जुलाई को होने वाली विधायक दल की बैठक स्थगित कर दी और साथ ही रात को विधायकों के साथ डिनर का कार्यक्रम भी। उन्हें खुद भी अपने टिके रहने का यकीन अब कम है। उनकी कोशिश अब अपनी जगह अपनी पसंद के नेता को कुर्सी दिलाने के साथ साथ पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का पद पाने। जब उम्मीद खत्म होने लगती है, तब इंसान धर्म का सहारा लेता है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक में मठों का काफी प्रभाव है। ऐसे में बीएस येदियुरप्पा धर्म गुरुओं के जरिए पार्टी आला कमान पर दबाव बनाने की आखिरी कोशिश करते नजर आ रहे हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया के लिए। उधर कांग्रेस आलाकमान की नजर अब पंजाब के बाद राजस्थान पर है, जहां पायलट गुट के उन विधायकों को अभी तक गहलोत सरकार में मंत्री नहीं बनाया गया है, जिन्होंने पिछले साल बागे तेवर दिखाते हुए इस्तीफा दे दिया था। माना जा रहा है कि गहलोत कैबिनेट का अब विस्तार हो सकता है, लेकिन गहलोत इसमें उन 12 निर्दलियों में से भी कुछ को भी मंत्री बना सकते हैं और उसके पक्ष में भी दिख रहे हैं, जिनका उनकी सरकार को समर्थन हासिल है। इसके अलावा बीएसपी के 6 पूर्व विधायकों ने भी गहलोत सरकार को समर्थन दिया हुआ है। केसी वेणुगोपाल और अजय माकन जयपुर में विधायकों के साथ एक अहम बैठक में। सचिन पायलट अपने समर्थकों के साथ मौजूद रहे और गहलोत कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री भी बैठक में शामिल हुए। पंजाब का मसला सुलझाने के बाद लगता है कांग्रेस राजस्थान में भी गुटबाजी पे काबू पाना चाहती है। मंत्रिमंडल में फेरबदल, विस्तार, ये सब स्वाभाविक प्रक्रियाएं हैं। आज तक शायद ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी सरकार में पूरे 5 साल तक मंत्रिमंडल में फेरबदल नहीं हुआ हो। जो हाईकमान का निर्देश होगा उसको सारे लोग मिलकर उसको शिरोधार्य करेंगे। पिछले साल जुलाई में सचिन पायलट ने गहलोत नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठाई थी और 18 विधायकों को लेकर दिल्ली रवाना हो गए थे। पार्टी आलाकमान के हस्तक्षेप के बाद उन्होंने ट्रस्ट वोट में गहलोत सरकार का समर्थन किया। तब से उनकी मांग रही है कि उनके लोगों को मंत्रिमंडल में फिर से जगह मिले। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि सब लोगों ने एक स्वर में ये कहा है कि जो केंद्र आला कमान जो तय करेगा वो हमें मंजूर है। सब लोगों ने एक स्वर में कहा और हम लोग बहुत जल्द इन सब चीजों के ऊपर हम लोग फाइनल फैसला करेंगे, क्योंकि कहीं पर भी कोई अब हम लोगों को कोई किसी भी प्रकार से विरोधाभास नजर नहीं आता। सब लोग एक स्वर से और एक मत है इसके अंदर। लेकिन दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का तर्क रहा है कि विधानसभा में पार्टी के खुद के सिर्फ 100 विधायक हैं। ऐसे में पार्टी को 12 निर्दलीय और उन 6 बसपा के पूर्व विधायकों की भी जरूरत है, जिन्होंने बसपा को छोड़ के कांग्रेस में विलय किया था। अजय माकन और वेणुगोपाल शनिवार रात को अशोक गहलोत से मिले।
माकन वापस जयपुर 28 और 29 को लौटेंगे। ऐसे में लगता है राजस्थान में सत्ता और संगठन में फेरबदल जरूर दिखाई देगा। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को अयोध्या दौरे के दौरान राम मंदिर पहुंचे। उन्होंने वहां निर्माण कार्य का जायजा लिया। योगी हनुमानगढ़ी मंदिर भी गए और वहां पूजा अर्चना की। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान अब हरियाणा के जिंद में 15 अगस्त को ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। जिंद में किसानों ने ट्रैक्टर परेड का ऐलान करते हुए कहा कि वो जिले में रोष मार्च निकालेंगे और राज्य के किसी भी मंत्री को 15 अगस्त को झंडा नहीं फहराने देंगे। वहीं ट्रैक्टर परेड में किसान खेतों से जुड़े सभी औजार लेकर सड़क पर उतरेंगे। कोई सिंगल ट्रैक्टर नहीं होगा, न कोई मोटरसाइकिल का होगा, न कोई गाड़ी होगी। उनके अंदर त्रिपुरा में वीकेंड लॉकडाउन जारी है। रविवार को राजधानी अगरतला में पुलिस मुस्तैद नजर आई। आने जाने वालों से उनके बाहर निकलने की वजह पूछी गई और बिना जरूरत बाहर निकलने वालों को सख्त हिदायत भी दी गई। इस दौरान दवा, दूध और फल सब्जियां जैसी जरूरत वाली दुकानों को छोड़कर बाकी दुकानें बंद रहीं। नोएडा में एक दर्दनाक हादसा हुआ। क्रिकेट की बॉल निकालने के लिए सीवर प्लांट में उतरे 2 युवकों की जहरीली गैस में दम घुटने से मौत हो गई। इन्हें बचाने के लिए प्लांट में उतरे 2 लोग गंभीर हालत में। ये गेंद निकालने की कोशिश इतनी महंगी पड़ सकती है, किसी ने सोचा नहीं होगा। नोएडा के सेक्टर 6 स्थित जल निगम के सीवर प्लांट के पास पार्क में खेल रहे लड़कों की गेंद प्लांट के टैंक में गिर गई। 2 लड़के गेंद निकालने के लिए टैंक में उतरने लगे तो वहां खड़े ऑपरेटर ने मना किया, लेकिन लड़कों ने उसकी बात नहीं मानी। वो नीचे उतरे तो उनका दम घुटने लगा। उनके पीछे एक ई रिक्शा चालक और एक दूसरा लड़का टैंक में उतरे, उनका भी दम घुटने लगा। जबकि पहले नीचे उतरे दोनों लड़कों की मौत हो गई। ऑपरेटर ने शोर मचाया तो ई रिक्शा चालक और राकेश नाम के शख्स को जैसे तैसे निकाला गया। उनकी हालत गंभीर है। जो ये पानी है सीवर का, इसमें एक गैस निकल रही है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पानी है और इसी गड्ढे में गिरकर दोनों लड़कों की मौत हो गई। विशाल और संदीप, जिनकी उम्र एक की संदीप की करीब 22 साल है, विशाल की 27 साल है और राकेश नाम का एक और शख्स है जो घायल हुआ है। इसके अलावा एक ई रिक्शा चालक भी इसमें घायल हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, ये लापरवाही है या फिर लड़कों ने जानबूझकर यहाँ वो घुसे, तो ये पूरी जांच चल रही है। और लेकिन दर्दनाक हादसा है कि सीवर टैंक में घुसने से 2 लड़कों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गेंद जैसे ही आई तो गेंद लेने के लिए वो नीचे उतरने की कोशिश की। हमने उनसे मना किया, भैया इसमें गैस आ रही है, भैया इससे दूर रहो। इतने में तो मूर्छा होकर वो गिर ही गए साहब। तो पल का समय नहीं लगा, जैसे ही गैस लगी वो नीचे गिर गए। अच्छा। फिर वो टेम्पू चालक था, तो मैं जब यहाँ कुछ मेरे हथियार नहीं था तो मैंने लाना चालू किया, अरे भाई आओ यार मदद करो। तो वो गेट खोल करके टेम्पू चालक अंदर आया, तो जैसे वो खिड़की से वो भी जाता, एक कदम जैसे रखा मदद करने के लिए, वो भी उसको गैस लगकर वो भी उसमें गिर गया। मृतकों की पहचान 22 साल के संदीप और 27 साल के विशाल के तौर पर हुई। दोनों नोएडा के हरौला गांव के रहने वाले थे। मृतकों का परिवार सदमे में है। उनका आरोप है कि ये हादसा जल निगम के अफसरों की लापरवाही से हुआ। पुलिस मामले की जांच में लगी है। पुलिस और फायर डिपार्टमेंट को सूचना मिली। फायर डिपार्टमेंट की टीम हमारी पहुंची मौके पर और उन लोगों ने अपने स्पेशल ऑपरेटर्स के माध्यम से अंदर घुस करके सबको निकाला और तत्काल वहाँ से हम लोगों ने इनको हॉस्पिटल भेजा। वहाँ पर 2 मृत अवस्था में पाए गए, दोनों ब्रॉडेड लाए गए वहाँ पर, और बाकी 2 को वहाँ से प्रारंभिक इलाज के बाद सफदरजंग भेज दिया गया। बेसिकली ये बहुत ही दुखद घटना हुई थी और उसमें हम लोगों ने जो भी उस समय की अपेक्षित था उसके तरह से हम लोगों ने प्रयास किया। परिजनों को सूचना दे दी गई है और हम लोग आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। इस बीच दोनों घायलों को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये घटना साफ बता रही है कि कई बार लापरवाही और जिद किस कदर भारी पड़ सकती है।
नोएडा से अपने सहयोगी अरविंद उत्तम के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश के विदिशा में नटेरन शमशाद बाग तहसील इलाके में हुई एक भारी बारिश की वजह से संजय सागर बांध परियोजना की मुख्य नहर से सटे खेतों में पानी आने और बहाव तेज होने की वजह से मुख्य नहर 4 जगहों पर टूट गई थी, जिसके बाद पमारिया, खाईखेड़ा और बमोरी में नहर का पानी भर गया। पमारिया गांव से होमगार्ड के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 76 लोगों को सुरक्षित निकाला। इन सभी लोगों को पमारिया गांव के ही एक हाई स्कूल में बनाए गए राहत शिविर में ठहराया गया। अब प्रभावित गांवों तक आवाजाही शुरू हो गई है। कांवड़ यात्रा पर रोक के बावजूद हरिद्वार पुलिस को चकमा देकर हर की पौड़ी पहुंचे 14 कांवड़ियों को गिरफ्तार किया गया। इन सभी को प्रेमनगर आश्रम में क्वारंटीन किया गया है। इसके अलावा स्थानीय पुलिस ने कांवड़ मेले में से संबंधित सामान बेचने के मामले में 2 दुकानदारों का चालान काटा है। नहीं पता कांवड़ यात्रा बंद है। सब जगह प्रचार प्रसार होगा, कांवड़ मेला बंद है। तुम लोग सब लोग कांवड़ की बेचना आगे देखो। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के खंखरोई गांव में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई। मामले की जांच के आदेश दिए गए। हैरानी की बात यह है कि यह गांव प्रदेश के आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा का विधानसभा क्षेत्र है। आगरा में शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। अवैध शराब के धंधे को पूरी तरह बंद करवाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अब तक इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अलीगढ़ में पुलिस ने शराब माफिया अनिल चौधरी की 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की। उस पर गैंगस्टर एक्ट भी लगा है। अलीगढ़ में शराब कांड में कई लोगों की मौत हुई है। शराब माफियाओं के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत 5 मुकदमे दर्ज किए गए थे। अब आरोपियों की संपत्ति की पहचान कर जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। एसएसपी कलानिधि नैथानी का कहना है कि जब तक आरोपियों की सभी संपत्तियों को जब्त नहीं किया जाता, कार्रवाई जारी रहेगी।